नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा वो डुराटी का था। मतलब कि इन्हें साल भर कुछ याद नहीं आता। जब रामनवमी या फिर दशहरा का टाइम आता है तो इनकी लिपस्टिक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री शुरू हो जाती है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये मैं पूरे वाल्मीकि रामायण का खंगाल मैं प्रूफ्स लेके आया हूँ। के दिनों तक इन्होंने धुरंधर पर वीडियो बनाया मैंने कहा स्किप कर देता हूँ, लेकिन अब बात हमारे धर्म पर आ चुकी है। मेरी गारंटी है ऐसी वीडियो पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह अब श्लोक हनुमान जी सीता माता से कहते हैं। अशोक वाटिका में कहते हैं ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय में उपवास करके 5वें समय में कंद मूल और फल खाते हैं। प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले माता कौशल्या से प्रतिज्ञा कर कि मैं पूरे वनवास में एक मुनि की तरह कंद मूल फल और शहद खाकर ही अपना जीवन व्यापन करूंगा। ऐसे प्रेम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगल में पनीर बटर मसाला तो नहीं खाने जाए। एक जगह इवन माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती है कि मैं हमेशा कंदमूल और फल ही खाऊंगी। एक जगह सीता प्रभु श्री राम सीता माता से कहती है कि हमें वृक्षों से गिरे फल से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। श्री राम से कहती है पत्रम फूलम फलम यत् मल्पम व वादीय बहुदस्य स्वयं आर्यत्यन तमे मृत सोपम। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता फल जड़ लाकर देंगे मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार कर। एक और जगह लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि मैं वन में फल मूल खाकर सुख से रहूंगा। एक जगह अयोध्या वासी चिंता करते हैं कि हमारे राम महल के सुख सुविधा को छोड़कर फल फूल कैसे खा पाएंगे। जगह प्रभु श्री राम अपने गुहा से कहते हैं कि मुझे राजा नहीं बल्कि एक तसव्वी समझो जो सिर्फ फल फूल ही खाकर जीवन को चलाता है। जीवन भगवान श्री राम ने राक्षसों का सम्मान करते हुए कहा कि हम कंद मूल फूल खाने वाले को क्यों परेशान। इवन यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र में भी कर रहे हो और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रघुकुल रीता सदा चली आई परमान जाए पर रचना ना आए। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री राम पूरे परिवार के सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं। श्री राम और इनफैक्ट वो तो इतना कह देते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए अगर उन्हें लक्ष्मण या फिर सीता को छोड़ना पड़े तो वो फिर भी अपने प्राण ही क्यों ना दें ना बढ़े तब भी वह अपना प्रतिज्ञा कि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में कभी भी मांस का सेवन नहीं किया। एंड आप लोग कोई भी संस्कृत की ऑथेंटिक डिक्शनरी निकाल कर देख लीजिए, आप लोग देख के महाभारत के अनुसार पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं मांस शब्द के संस्कृत में 2 मतलब होते हैं, एक पशु पक्षी या फिर मछली का मांस और दूसरा मीनिंग फल का गूदा। उसे भी संस्कृत में मानसी कहते हैं, लेकिन यह ज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के दो मीनिंग निकाल कर गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर। आप सीता माता की पर्सनैलिटी से सोचिए, क्या कभी वह गंगा माता को मांस ऑफर कर सकती है? सुराघात मतलब मदिरा का घारा नहीं, सूर प्लस अघत यानी कि जो देवताओं सूर के लिए असंभव है, ऐसे हजारों पदार्थ के साथ माँ सीता गंगा माता का पूजा करना चाहती है और साथ में मांस नहीं, फूल फल फ्रूटों का गूदा। और इस श्लोक को पॉपुलर करके गड़बड़ मीनिंग निकालते हैं। भगवान श्री राम हिरण को मारकर खा गए, पर यहाँ पर अथवा का मतलब जान से मारना नहीं बल्कि हल्के से पीटना। यानी कि हाँ, वैसे वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत से श्लोक मिलेंगे जिनमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हिरणों के साथ कीड़ा कर रहे हैं, यानी कि उनको हल्का सा पीट रहे हो, और उसके बाद उन्होंने मैथ को खाया, यानी कि मांस नहीं बल्कि तपस्या द्वारा खाए जाने वाला एक फल। और इन जैसे लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाल दिया। टेक्निकली इन सभी मिस्टेक को कहते लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी कि किसी वर्ड का अलग ही मतलब निकाल देना, उसका दूसरा मतलब निकाल देना बिना पूरे वर्ड को जाने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मारना, और अब आप सब इस शब्द का बहुत सारे एग्जांपल निकाल सकते हो। 2 व्हीलर को किक मारना, पीठ
थपथपाना यानी कि मारना, बैल हँकना, पानी में डाइव करना, झपके मारना और ताली मारना। इसलिए हम सबको हमेशा शास्त्रों के प्रामाणिक गुरुओं के डायरेक्शन में ही समझना है, ना कि इन जैसे एंटी हिंदुओं के यूट्यूब और व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि और जब भगवान श्री राम स्वर्ण मृग को पकड़ने निकलते हैं तो लक्ष्मण उन्हें पहले ही बता देते हैं कि वह मारीच राक्षस है। अगर वह मृग है तो उसे पकड़कर सीता के बगीचे में छोड़ देंगे, वो खेलेंगे, और अगर वह एक मरीच राक्षस है तो उसका वध करना जरूरी है। अरे इसमें हिरन को मार के खाने का कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए अपने पूरे जीवन काल में ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हिंदू की एंटी हिंदू की बातों में आकर अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म पर डाउट मत करना। और इस वीडियो का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले सिख धर्म के ऊपर भी वीडियो बनाया था, बट उनको यह वीडियो डिलीट करना पड़ा था, क्योंकि इनको पता है कि अगर किसी और रिलीजन के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा।